हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मेरे मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपको भी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो उत्तराखंड में चल रहा है, देवभूमि उत्तराखंड में आजकल पानी की बहुत किल्लत चल रही है। क्योंकि लोगों को दूर-दूर जाके पानी लेके आना पड़ रहा है, किसी को 5 किलोमीटर दूर, किसी को 10 किलोमीटर दूर। तो इस बारे में ये वीडियो है क्योंकि घर-घर जल योजना तो चली गई है, लेकिन नल तो गए हैं घर-घरों में, लेकिन जल नहीं है क्योंकि स्रोतों में पानी नहीं है। पानी जिस स्रोत से उन्होंने पानी का जल का वो किया गया है, उन स्रोतों में पानी नहीं है। क्योंकि हमने भी कई बार ये देखा है कि स्रोतों में पानी सूख जाता है, लेकिन जो मेन स्रोत होता है, उन स्रोतों में पानी सूखता नहीं है। लेकिन जहाँ नॉर्मली स्रोत होते हैं या गर्मियों के टाइम पे सूख जाते हैं, तो अक्सर जो उत्तराखंड में घर-घर जल गया हुआ है, उन हर घर-घर जल में नल तो गया हुआ है, लेकिन जल तो उत्तराखंड में कहीं है ही नहीं। जल जाने के लिए हमें दूर-दूर, कहीं 5 किलोमीटर दूर, कहीं 10 किलोमीटर दूर, तो इसके लिए हमें जाना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ कि मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, तो मुझे वो हुआ कि हाँ, इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए मुझे, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी जो जल के लिए अपनी जान देने के लिए जा रहा है। सोचो, कितनी शर्मनाक बात है उत्तराखंड के लिए कि जल के लिए एक आदमी जो है वो अपनी जान देने के लिए जा रहा है। उसका मेन मुख्य कारण क्या है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि घर-घर नल तो गए हुए हैं लेकिन जल नहीं गया हुआ है। उत्तराखंड का इतना बड़ा बाँध जो टिहरी जिले में बनाया गया है, उत्तराखंड का जो मेन टिहरी डैम को बनाने के लिए उसमें जो गाँव को डुबाया गया है बिजली और पानी के लिए, लेकिन वो पानी किसी को मिल नहीं रहा है। वो पानी बाहर देशों के लिए तो है, परदेशों के लिए तो है, लेकिन अपने उत्तराखंड के लिए नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ सरकार की कमी है, कहीं न कहीं हमें सरकार को जगाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो अ, बनाने का मकसद यही है कि सरकार को जगाओ। क्योंकि सरकार ने तो घर-घर नल तो भेज दिए हैं, लेकिन जल किसी गाँव में नहीं है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको अभी, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि कभी इस बारे में अगर मौका मिले तो मैं गाँव-गाँव जाके ये वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ पे कितना पानी आया है, कितना पानी नहीं आया है। और मैं अपने गाँव की बात करता हूँ, मैं दूसरे गाँव की छोड़ो, मैं खुद अपने गाँव की बात करता हूँ। हमारे गाँव में जो दूसरे गाँव में पानी गया हुआ है, तो उस पानी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है। क्योंकि पाइप तो उन्होंने बिछा दिए हैं, पाइप बिछाने वाले भी कॉन्ट्रैक्टर बाहर के, लेबर बाहर की, तो पानी जाएगा कहाँ से? क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है कि पानी किस रास्ते जाएगा, कहाँ से जाएगा, क्या जाएगा। लेकिन जो अगर उसमें गाँव के लोग काम करते, तो हो सकता है था कि घर-घर घर-घर नलों में पानी आए। लेकिन उसमें बाहर की लेबर ने काम किया तो घर-घर जलों में कहीं पानी नहीं है। तो मैं खुद अपने गाँव की बात बताता हूँ कि मेरे गाँव में नल तो गया है लेकिन जल नहीं गया हुआ है। नल तो गया हुआ है लेकिन जल कहीं न कहीं नहीं गया हुआ है। क्योंकि मैंने खुद अपने गाँव में, अपने घर में जो जल गया हुआ है, उसके लिए मैंने खुद ठेकेदार से लड़ाई की, झगड़ा किया, तब जाके उन्होंने हम लोगों को काम पे रखा। क्योंकि उनको तो ये भी पता नहीं था कि इनका पानी जा कहाँ से रहा है। वो ऐसी जगह से पानी ले जा रहे थे जहाँ से पानी चढ़ भी नहीं सकता था, इतनी चढ़ाई थी। क्योंकि जो स्रोत था, उस स्रोत से ही चढ़ाई होगी तो पानी चढ़ेगा कैसे? तो इस बारे में कहीं न कहीं जागरूक होना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा, कहीं न कहीं सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग इतनी गर्मी
मैं गांव में जाके 10-10 किलोमीटर दूर जाके 5 किलोमीटर दूर जाके जो पानी लेके आ रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार की पूरी गलती है इसमें, क्योंकि उन्होंने बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को जो काम दिया गया है, उसमें बहुत बेकार काम हुआ है। कहीं न कहीं अ, ठेकेदार ने भी बहुत सारे पैसे खाए हैं, कहीं न कहीं बजट इधर-उधर हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ से पानी जाने का मकसद ही नहीं है, लोगों ने वहाँ से काम करके दिया है, लेकिन पानी कहीं गाँव में नहीं पहुँचा। क्योंकि अगर बाहर के लोग उत्तराखंड में काम करने आ रहे हैं, बाहर के लोगों को रोज़गार मिल रहा है और हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं उनसे भिड़ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि हमने कहीं सारी चीज़ें देखी हैं। आज मेरे गाँव में तो गाँव का जल की बात नहीं कर रहा, मैं अपने घर के जल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने खुद काम करवाया हुआ है, तो इसलिए पानी जा रहा है। अगर वहाँ पे भी मैं बोल देता कि नहीं मुझे नहीं करवाना, मैं नहीं जा रहा, मैंने वहाँ पे अपने हिसाब से काम करवाया है, लेकिन चैम्बर जो है, चैम्बर सही से नहीं बन पाया, तो थोड़ा बहुत पानी लीक हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पानी में नहीं वो करता या नहीं काम कर पाता, तो हो सकता था कि मेरे घर में भी पानी ना आए। क्योंकि जो बाहर के ठेकेदार थे, बाहर की लेबर थी, उनको ये पता नहीं कि इनका पानी जाएगा कहाँ से? इनका पानी ले जाने कैसे हैं? या इनके पानी कौन से रास्ते से जाएगा? किसी को कुछ पता नहीं है, बाहर की लेबर ने आके बहुत काम खराब किया हुआ है। उत्तराखंड में बाहर के जो ठेकेदार आ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बाहर के ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं उत्तराखंड में सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड वालों को ये काम दिया जाए, क्योंकि बाहर वालों को तो ये पता नहीं है कि कहाँ से क्या होगा। वो तो जिस गाँव में काम हो रहा है या कोई-सा भी काम है, जिस गाँव में काम हो रहा है, वही गाँव वाले जान सकते हैं कि हमारे गाँव में ऐसा होगा तो कहाँ से होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, बहुत सी जगह बहुत ज़्यादा ही पानी की किल्लत हो रही है। हमारे उत्तराखंड में प्रदेश को तो पानी मिल रहा है, बाहर देशों को पानी मिल रहा है, लेकिन हमें खुद उत्तराखंड का इतना बड़ा टिहरी डैम बना हुआ है, इतना बड़ा स्रोत बना हुआ है, बिजली के लिए उसे बनाया गया है, पानी के लिए उसे बनाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें उत्तराखंड वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है, उत्तराखंड वालों को बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।